हाँ तो देखिए चलिए, रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, समझ गए। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन में क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन बता दिए थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन बता दिए थे। रिलेशन देखिए आपको पता है कौन कौन रिलेशन होता है। देखो सिमेट्री रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है, इक्विवेलेंस होता है, समझ गए। आपको एग्जाम में अगर हमें क्वेश्चन क्या आएगा, इक्विवेलेंस करने के लिए आएगा, कुछ एग्जाम्पल लेकर लेकर हम लोग समझेंगे, समझ गए कि नहीं, और थोड़ा अच्छा से। और एक्सरसाइज पूरा देखो करेंगे ना, कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो रिलेशन हम समझ लेते, रिलेशन कौन कौन होता है, कैसे हम उसको किसी रिलेशन को पहचानेंगे, समझ गए। दूसरी बात है फंक्शन में हम लोग देखे थे वन वन फंक्शन, वन वन अंटो फंक्शन, वन वन इंटो फंक्शन, मेनी वन अंटो और मेनी वन इंटो, समझ गए। ये चार तरीके का फंक्शन हम लोग देखे थे, ठीक। तो आज देखिए, आज कुछ 11 का कुछ चीजें जो है ना, जैसे आपको ये अगर मान लीजिए अगर बात होगा, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, समझ गए। अब मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको आप स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं। देखिए एग्जाम में आता है, अभी एग्जाम में इस बार आया था, समझ गए, डिफरेंशिएबल करना था उस फंक्शन को। तो कहीं ना कहीं आप देखो पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, दूसरा मॉडुलस होगा, मान लीजिए मॉडुलस फंक्शन आप जानते हैं। और एक देखिए ये सिग्नम फंक्शन, ये पहले तीनों आपको समझा दें, फिर बताएंगे कि कैसे किसी को फंक्शन या रिलेशन कैसे हम किस तरीके से लिखेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, बात समझिए। मतलब इस चैप्टर में देखिए थ्योरेटिकल चैप्टर ऑलरेडी हम कई बार आपको बताएं, ठीक ना। इसमें आपको रिलेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि रिलेशन क्या है, कैसे हम उस रिलेशन को पहचान रहे हैं, बात समझ गए, कैसे हमको रिलेशन को प्रूव करना है, ठीक ना। तो ये तो ठीक है। फिर दूसरी बात फंक्शन वगैरह हमको देखना है, फंक्शन वन वन अंटो इंटो ये सब आपको चेक करके बताना पड़ता है कि वो है कि नहीं है। इसमें देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मान लीजिए अगर बोल देगा ना कि चलो बताओ ये वन वन अंटो है कि नहीं, समझ गया ना। तो सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना चाहिए। देखो आप ऐसे इस तरीके से ये देखिए क्लास 11 का है, क्लास 11 में आप ऐसे देखे होंगे, हम आपको ग्राफ वगैरह भी बताए थे, ठीक। और इस तरीके से दिया देखिए इस तरीके से दिया है, फंक्शन रियल टू रियल है और एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स में लिखे, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट में एक्स किए हैं, समझ गया ना। तो ये देखो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। दूसरा देखिए ये तो ऐसे हम लोग लिखते हैं एफ रियल टू रियल। अब ये रियल टू रियल का मतलब आप समझ ही रहे, समझाए थे आपको। रियल टू रियल का मतलब होगा, देखो ये आपका डोमेन होगा और ये होगा कोडोमेन, बस समझ गया ना, ये कोडोमेन होगा। और रेंज ऑफ कोडोमेन है, ये सब आपको समझाए थे। डोमेन जो होता है वो इनपुट होता है, ठीक। और जो कोडोमेन होता है वो सेटअप क्या होता है, सेटअप कोडोमेन मतलब से पूरा सेट जो होगा ना, जैसे हम लोग आउटपुट जो रेंज वगैरह बताते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इसी का सबसेट होता है, सबसेट होता है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। कोडोमेन का जो सबसेट होता है ना उसको रेंज बोलते हैं, समझ रहे ना। जो आउटपुट आएगा वो कहीं ना कहीं कोडोमेन से ही आता है, बात समझ गए कि नहीं। सेट ये पूरा सेट होता है, उसका ये सबसेट होता है। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू ऐसे आप याद करिए थोड़ा सा, सॉरी ये ऐसे इस तरीके से याद है, सिग्नम ऐसे कुछ याद आ रहा है। देखिए सिग्नम फंक्शन है, यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल है, सॉरी 0 से बड़ा है, उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रहा है, और एक्स का वैल्यू 0 वैल्यू पर 0 आ रहा है, और एक्स का वैल्यू 0 से छोटा लेंगे तो -1 आ रहा है। ऐसा कुछ होता है इस तरीके से। ये तो हम ऐसे, अब ये देखो ये क्या है, इसका रेंज क्या है, 1 और 0 -1 है। कोड में देखो ये रियल नंबर है, 0 से बड़ा है, इसमें 0 छोटा है, 0 की इक्वल है, तो सभी को मिला देंगे तो एक रियल नंबर बन जाएगा। तो ये रियल टू रियल है। अब देखो ये रेंज जो होगा ना वो सेट आप कहीं ना कहीं ये सेट ही है, इसका सबसेट है 1 0 -1, इसी का ना सबसेट है। तो ये 1 0 -1 इसका सबसेट है, और ये बता रहा है। तो आप इस तरीके से, आपको याद है इस तरीके से लिखते थे सिग्नम,
ये ऐसे याद है। अब देखिए एफ एक्स क्या लिखे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपन में मॉड एक्स लिखे, ये सी का नाम फंक्शन है, एक्स अपन में मॉड एक्स। अब देखो एक्स का वैल्यू अगर 0 से बड़ा रखेंगे तो ये वैल्यू प्लस में आएगा, +1 आएगा। ये देखो एक्स का वैल्यू 0 से अगर बड़ा लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। देखो यहाँ पर 0 का वैल्यू कोई भी 0 से बड़ा लो वैल्यू, तो मान लीजिए 2 अपॉन में मॉड 2, तो वैल्यू 1 आ जाएगा ना। ये अगर ये अब यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू अगर 0 से छोटा लेंगे, ये यही फंक्शन को, अब देखिए अगर ये वैल्यू 0 से अगर छोटा लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, देखिए -1 आएगा ना। तो ये सी का नाम फंक्शन है, एक्स अपन में मॉड एक्स, उस कंडीशन में 0 से बड़ा तो इस वैल्यू पर +1 और इस वैल्यू पर क्या आएगा, -1 आएगा। और ये 0 पर तो 0 होता ही है, बात समझ गया ना। ये 0 पर 0 का मतलब 0/0 नहीं होता है, वो उस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, क्योंकि 0/0 आप लिमिट में जानते हैं कि उसका 0 वैल्यू नहीं होता है, समझ गया ना। तो ये जानते हैं। तो अब इसी फंक्शन को हम बोलेंगे ना कि बताओ ये किस टाइप का फंक्शन है, तो क्या बताओगे, इसी को बताएंगे किस टाइप का फंक्शन है, तो क्या बताएंगे बताइए। आपको हम ये फंक्शन दे दिए, f(x = x अपन में mod x), ये आपको फंक्शन दिख रहा है, ठीक। अभी हम बोलेंगे ना कि बताइए कौन सा फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है, बताइए 1 1 अंटो है, इंटो है, मैनी वन है कि क्या है, कैसे बताएंगे बताइए, इसको कैसे बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे, किस टाइप का फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है, क्या है बताइए। अरे आप ही पहले बताइए। ये आपका रियल टू रियल है, ठीक। यहाँ पर देखो क्या है, 1 0 -1 है, और यहाँ पर सपोज मान लीजिए इतना को हम ले लेते हैं जो भी है, ये x का वैल्यू 0 से बड़ा वाले को ले लेते हैं सपोज, समझ गए। तो उस वैल्यू पर ये वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे ना, ये बहुत सारे पर ना 1 आएगा, बहुत सारे पर ना 1 आएगा। तो आई तो मैंने बना ऐसे ही दिख रहा है भाई, ये एक तो है नहीं यहाँ पर x का वैल्यू। अब इसी को आपको कैसे लिखना है, अभी हम आपको ये तो बस ऐसे आपको समझा रहे हैं कि फंक्शन का क्वेश्चन ऐसे बनता है। आपको इस तरीके से कोई फंक्शन दे देगा, बोलेगा कि चलो आप बताओ किस टाइप का फंक्शन, उसमें लिख देगा, मान लो 1 1 अंटो ये सब लिख देगा, समझ गए कि नहीं, ऐसे इस तरीके से। या आप ऐसे इसी को दे देगा कि चलो आप एनसीईआरटी के देखो हम क्वेश्चन उठाए समझाने के लिए, समझ रहे ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और कि इसको कैसे हम इसको बताएंगे कौन सा फंक्शन है। तो पहले ये आपको जानना पड़ेगा ना कि सिग्नम फंक्शन आखिर होता क्या है। तो ये तो समझा दिए, तब तो समझ में आ गया इसका जो रेंज होता है, जो 1 0 -1 होता है, तो रेंज तो फिक्स हो गया 1 0 -1। और 1 देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि एक्स का वैल्यू ऑल 0 से बड़े, मतलब जितने भी 0 से बड़े होंगे उस पर ये वैल्यू कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। तो यहाँ डोमेन का एक से ज्यादा एलिमेंट पर एक ही आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये 0 पर मान लीजिए 0 आ रहा है, और बाकी सब इस एक को मान लेते 0 से छोटा पर है, तो इस पर भी -1, इस पर भी -1, इस पर भी -1। तो इधर तो कोई छूट ही नहीं रहा है, इधर तो फिक्स हो गया है, इधर तो छूट ही नहीं रहा। हम आपको बताए थे कि अगर इधर छूटेगा तो किस टाइप का फंक्शन होगा, या छूट जाएगा तो इंटो हो जाएगा, अगर नहीं छूटेगा तो अल्टो हो जाएगा। इधर ऑक्यूपाइड सारा अगर रहेगा, कोडोमेन रेंज इक्वल होता है, हम आपको बताए थे कि कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल होगा तो ये किस टाइप का फंक्शन होगा, अंटो होगा, अंटो फंक्शन। बात समझ गए, क्या होगा, अंटो फंक्शन होगा, क्या होगा, अंटो होगा। तो ये पहले बताइए, ये इधर वाला तो अंटो बता रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज एक ही बन रहा है, इमेज तो एक ही बन रहा है, लेकिन डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट है, उनका इमेज एक है, समझ गया ना। तो डोमेन का 1 मोर देन यहाँ इवेंट पॉइंट दिख रहा है, और उनका एक ही बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए डोमेन के एक से ज्यादा इवेंट एलिमेंट है, उनका भी ये बन रहा है। तो ये क्या हो गया, ये मैनी वन क्या होगा, अंटो होगा। बात समझ गए। अब इसको आपको कैसे लिखना है, कैसे एग्जामिनर समझेगा कि आप इसको कैसे लिख रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आया, हेलो। अब इसमें क्या करोगे बताओ, अगर मान लीजिए अगर हम आप ही को दे दिए, मौका दे दिए
कि आपको इसको लिख कर समझाना है, कैसे समझाओगे? दिया रहेगा, देखो ऐसे दिया रहेगा, तो पहले हम ऐसे तोड़ लेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे, फिर समझाने की कुछ कोशिश करेंगे डायग्राम वगैरह की हेल्प से, समझिए कि नहीं? तो कहीं ना कहीं डायग्राम की हेल्प से करेंगे। और देखिए अभी हम आपको वन वन वगैरह प्रूव करने के लिए अब बताते हैं, वन वन करने के लिए थ्योरेटिकल अप्रोच भी हम लेते हैं। बात समझ गए कि नहीं? ये बात समझ में है अंटो? ये समझ गए किस टाइप का फंक्शन है? हेलो हिमेश, जगृति समझ गई या कि ये सिग्नम फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होता है? मेनी वन अंटो होता है। अब आते हैं इस पर आते हैं, चलिए देखिए ग्रेटेस्ट पर आ जाते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, पहले से पता है ना कि क्या होता है? हेलो हिमेश, पता है ना? नहीं पता है? पहले पढ़े थे ना? अमाउंट वगैरह तो पता है ना? मॉड तो पता है। चलिए मॉड में कोई दिक्कत नहीं है, मॉड आप लोग को याद होगा। चलिए देखिए, जैसे देखिए ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो बोलते हैं यहाँ पर एक्स कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होगा। बात समझिए? जैसे हम यहाँ पर एक्स रखेंगे तो कोई भी हो सकता है। जैसे देखिए ये मान लीजिए एफ एक्स इजकल टू ये 1/2, एफ एक्स इजकल टू मान लीजिए -1/2 है, या एफ एक्स इजकल टू मान लीजिए 0.5, ठीक? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दिए है देखिए एक्स का वैल्यू रियल नंबर है। बात समझ गए? लेकिन ऐसा नहीं कि ये भी रियल नंबर लिखा है तो इसका रिजल्ट भी रियल नंबर आएगा। ये तो सेट, इसका सबसेट आता है ना, इसका सबसेट आता है, ये पूरा का पूरा थोड़ा ना आएगा। आप जो पहले ये क्लियर कर लीजिए कि जो डोमेन होता है वो डोमेन कोई भी हो सकता है। एक्स का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर में, बट ऐसा नहीं कि एफ रियल टू रियल लिखा है तो ये जो रियल आ रहा है, ये जो रियल यहाँ लिखा है, ऐसा नहीं कि पूरा रियल ही नंबर आएगा। इसका सबसेट आएगा जो रेंज होता है। ये सेट ऑफ कोडोमेन है, ये आपका क्या है? कोडोमेन है। अब इसका कोई हमको जो आउटपुट मिलेगा इसका सबसेट आएगा। तो अब देखो इसका जो सबसे, हम इसका नाम क्या क्या पुकार, क्या नाम से बोल रहे हैं? हम इसको बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर आपको पता है ना इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है पता है? इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव सारे, मतलब होल नंबर ले लीजिए और नेचुरल नंबर को निगेटिव में लिख दीजिए, ये सब होता है आपका इंटीजर। यही ना होता है? कोई डेसिमल वगैरह में तो होता नहीं। सारा नेचुरल, सारा नेचुरल, नेचुरल का प्लस ले लो, सॉरी नेचुरल का निगेटिव ले लो, होल नंबर ले लो और नेचुरल का निगेटिव ले लो, होल नंबर प्लस नेचुरल का निगेटिव, ऑल टुगेदर विथ इक्वल 0 होगा ना? ऐसे इंटीजर, ये इंटीजर होगा। तो आप ही पहले बताइए, यहाँ पर ये इंटीजर लिखे हैं, ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, और हम इसको बोले इंटीजर बोल रहे हैं। क्या बोले हैं? इसको इंटीजर बोल रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। इधर भी इसका इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। और वो कौन सा इंटीजर आना चाहिए? वो कौन सा इंटीजर आना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर आना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप देखिए 1/2 है, ठीक? अब 1/2 है तो देखो 0 1 2 -1 ऐसे -2 ऐसे, ये मान लीजिए आप नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक? इस तरीके से। अब 1/2 कहाँ है? 1/2 यहाँ होगा कहीं, 0.5 वहीं पर ना होगा। देखिए इसको 0.5 है, ये तो दोनों सेम ही है। चलिए हम इसको माइनस में लगा देते, ओके, ठीक? तो ये देखिए ये 1/2 है तो ये 0.5 यहाँ होगा। तो अब देखिए ये 0 इसका क्या होगा? देखो 0 क्या है? इंटीजर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। आएगा ना 0? क्योंकि ये सारे से ये बड़ा है। पॉजिटिव हम आपको बता दें, जब भी यहाँ पर कोई रियल नंबर दिया रहेगा उसका लेफ्ट वाले देख लेना, लेफ्ट वाला देखना, राइट वाला नहीं। समझ गए? पढ़ रहे थे तो याद है ना 11th में? इसका ग्राफ भी हम आपको इस तरीके से बताए थे, याद करिए। स्टेयर फंक्शन हम आपको बताए थे। इस तरीके से आपको ग्राफ याद है कि नहीं? याद करिए।
ये इस तरीके से कुछ ग्राफ ऐसा याद करिए, बताए थे, नहीं याद आ रहा है, बताइए। कम से कम आपको फिलहाल का तो बात है, कितना दिन हुआ होगा, 11 छोड़े हुए कितना दिन हो गए, 1 साल। बताइए, आपको हम बता रहे हैं, जो बढ़िया जो इंजीनियर होते हैं ना, बढ़िया जो इंजीनियर है, जैसे पुराने इंजीनियर होंगे जो अच्छे अच्छे जगह से पढ़े होंगे, बीटेक वगैरह किए होंगे, जैसे अब मान लीजिए आईआईटी एनआईटी है, ऐसा ही नहीं है कि आईआईटी एनआईटी में पढ़ाई होता है, और भी भारत में ऐसे इंस्टीट्यूट है, जैसे बिट्स पिलानी वगैरह हो गया, समझिए, एसआरएम यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, ऐसे कुछ है, प्राइवेट वगैरह गलगोटिया वगैरह भी है। ऐसा नहीं कि वहां पर पढ़ाई कम होता है, बात समझ गया, एक टैग मिल जाए तो बात अलग है। तो अच्छे जगह से जो पढ़ा रहता है वो 60-70 साल का व्यक्ति है, 60 साल में रिटायर हो गया, अगर वो इंजीनियर है, आप उसको मैथ्स देंगे तो आपको एकदम बढ़िया से बता देगा, समझिए, जो अच्छा से पढ़ा है। बात समझ रहे कि नहीं? तो आप वो नौकरी कर रहा है, नौकरी करने के बाद भी बता देगा। ऐसे ऐसे पेरेंट्स है कि नौकरी करते बच्चों को पढ़ाते, साइंस मैथ्स का बात कर रहे हैं, 11-12 का बात कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। पढ़ाना अलग चीज है, पढ़ा रहे तो पढ़ा देगा आराम से, कुछ दूसरा उनका प्रोफेशन है, काम दूसरा है, कोई जॉब दूसरा है, फिर भी पढ़ा रहे, तो क्या क्यों पढ़ा ले रहे, क्यों ढंग से पढ़े। आप साल भर की चीज बोले साल भर हो गया, ओके एक्सीलेंट गुड, देखो इधर, नहीं नहीं याद करके रखेंगे ना, याद तो फायदा क्या है पढ़ने से, समझ रहे ना, इतना जल्दी भूल जाएंगे, मतलब कम से कम 90% तो याद रहे, 80%, 70-80% भी तो याद रहे, सब एकदम खत्म हो जाते हैं, नीड हो जाते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। तो देखिए, इसका ये 0 हो जाएगा, इसका भी देखिए -1/2 क्या होगा, इसका -1/2 यहाँ पर होगा, कहाँ होगा, ये 0 पॉइंट माइनस, ये तो सेम ही लिख दिए, कोई बात नहीं, ये हाँ, तो -1/2 का क्या लिखेंगे, उसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, -1/2 का रिजल्ट क्या लिखेंगे, बताइए, बताइए, यहाँ होगा, -0.5 इधर है ना, होगा, कहाँ होगा, तो इसका इंटीजर क्या आएगा, -1, तो ग्रेटेस्ट -1 हो गया, इधर से सारे से ये बड़ा है लेफ्ट से, समझिए, इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1, ये बात समझिए। तो आप एक चीज नोटिस करो, अब हमको क्या करना है, हमको इसको फंक्शन प्रूव करना है ना, कौन सा किस टाइप का फंक्शन है, ठीक ना, तो चलिए देखिए, अब थोड़ा बताइएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा एक इंटीजर होता है, समझिए, लेकिन जो उसका इनपुट होता है वो एक डोमेन जो होता है, समझिए ना, एक रियल नंबर होता है, जो रिजल्ट होगा वो सेट ऑफ रियल होगा, सबसेट ऑफ रियल होगा, लेकिन जो उसका इनपुट होगा वो सारा रियल नंबर होगा, समझिए। तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आप सोचिए, जैसे आप देखो यहाँ पर, अगर हमको इसको डायग्राम से करना है, मतलब कुछ ऐसे फील वगैरह करके करना है तो कर सकते हैं, तरीका बताएंगे कि और कैसे, मतलब किस तरीके से थ्योरेटिकली अप्रोच हम लगाते हैं किसी फंक्शन पर, कैसे हम उसको 1-1 वगैरह प्रूव करते हैं, ठीक ना। देखो 1-1 करने के लिए आपको थ्योरेटिकली अप्रोच लगा लेना है, और अंटो वगैरह के लिए आपको देख लेना है खाली है कि नहीं है, मतलब उस तरीके से आपको फील करके कैसे भी बताना है, समझिए। जैसे देखिए, ये रियल टू रियल है मान लीजिए, अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम आपको ये लिख देते हैं बच्ची, देखिए इस तरीके से लिख देते हैं, ये मान लीजिए ऐसे हम ले लेते हैं, आप समझ रहे ना ऐसे का मतलब क्या है, क्या लिखे, इसका मतलब है कि 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है, 2 के इक्वल है, इंटरवल में लिख रहे हैं, सॉरी 2 से छोटा है, समझिए, 2 के इक्वल नहीं है, समझिए कि नहीं, ये इस ऐसे लिखे हैं, ऐसे, समझ गया ना, लेफ्ट से देखिए क्लोज है ना, राइट से ओपन है, इंटरवल में लिखिए। तो अब इस पर बताइए, अगर इस पर ये हम इसका रेंज पूछे, इस पर अगर रेंज इसका पूछे तो कितना आएगा इसका रेंज, अगर हम इस पर पूछे कि रेंज बताओ कितना होगा, कितना बताएंगे, कोई एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, इतने के बीच में, देखो 1 से लेकर 2 के बीच में, मतलब ये बोल रहा है कि 1 इंक्लूड है और 2 एक्सक्लूड है, तो ये 1 है ये 2 है, तो इनके बीच में ये कोई भी x का वैल्यू रखेंगे
ये कोई भी x का वैल्यू रखेंगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए? उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा 1। क्या आएगा? 1 आएगा। हेलो, क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप ही पहले बताइए, ये देखिए, अभी ये क्या है? अभी मान लीजिए ये वाला है 1 से और 2 के इक्वल, 1 से लेकर 2 के बीच में, समझिए। ये सेट मान लीजिए इस तरीके से हम ये किए, ऐसे समझ रहे हैं ना? ये इसको हम रिप्रेजेंट करें, इसमें 1 भी है मान लीजिए, और ये सब है, तो उस पर ये वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। ये इस पर 1 आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, इस पर 1 आ रहा है, ठीक। इस पर क्या आया? 1 है ना? अब देख रहे हैं ना? तो अब इतना से तो ऐसे साबित हो गया कि क्या हुआ? मेनी 1 हुआ। क्या हुआ? मेनी 1 हुआ। अब आपको ऑन्टो वगैरह का अगर बात समझना है, ऑन्टो का और इंटो का बात समझना है, तो आप ही पहले बताओ, हम क्या बोले थे कि जब इसका वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता है, डेसिमल में तो आ नहीं सकता है। क्या फ्रैक्शन डेसिमल में कैसे आएगा? हम क्या बता रहे थे कि जो इसका आउटपुट आएगा, वो एक इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीजर्स आना चाहिए। आउटपुट रियल तो आना नहीं चाहिए। तो आप ही पहले बताइए, हम इसको पूरा रियल ले रहे हैं, ये पूरा रियल नंबर ले ले रहे हैं, ये बात समझिए, ये पूरा रियल नंबर ले ले रहे हैं। तो आप ही पहले बताइए, जैसे मान लीजिए 1/2 है, -1/2 ले लेते, चलिए 3/2 ले लेते, चलिए √2 ले लेते हैं, ये सब होगा कि नहीं? और -3/2 ले लेते हैं, ये इस तरीके से। तो आप ही पहले बताइए, ये सब वैल्यू तो छूट जाएगा ना? है, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो इधर वाला छूट गया, इसमें बहुत सारा मतलब फ्रैक्शन वाला तो सब छूट जाएगा, फ्रैक्शन डेसिमल वाला तो छूट जाएगा ना, फ्रैक्शन और डेसिमल रूट ये सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। इसमें कौन सा आपको सिर्फ रहेगा? इसमें कौन सा आपको मिलेगा? x का वैल्यू क्या रखने पर? अब x का वैल्यू तो इंडिपेंडेंट आप कुछ भी रख सकते हैं, x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? तो यानी यहाँ पर फ्रैक्शन छूट जाएगा, डेसिमल में छूट जाएगा, रूट में छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ भी बताइए किस टाइप का फंक्शन हुआ, ये बताइए किस टाइप का फंक्शन है, बताइए किस टाइप का फंक्शन है? मेनी 1 इंटू, हाँ मेनी 1 इंटू। अब इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे प्रूव करना है, समझ गए? मेनी 1 इंटू। तब इसको कैसे प्रूव करेंगे बताइए? हेलो बच्ची, कैसे इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे बोलिए? ये आप देखिए, ये तो ऐसे हो गया, तो आप बताइए कुछ हम बनाए, कुछ किए हैं, आपको इसमें कैसे किस तरीके से स्टेटमेंट लिखना है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? हेलो, देखो जब आप जान जाएंगे, जब उसको आप फील कर लेंगे कि ये किस टाइप का फंक्शन है, तो लिखने की क्षमता हो जाएगी। पहले आपको क्या करना है, पहला काम क्या करना है, पहला काम उसको समझना वो किस टाइप का फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है, पहले आपको जानना है। जान जाएंगे तो कुछ ना कुछ लिखकर नंबर ले लेंगे उससे, समझ रहे कि नहीं? हेलो बच्ची, बात समझ में है? चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो फंक्शन वगैरह का बात हो गया, रिलेशन में कोई उतना दिक्कत नहीं होगा, आपको थोड़ा सा फंक्शन में ही थोड़ा ध्यान देना है। मात्र 2 चीज तो आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन में, आपको बस टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, कैसे हम रिलेशन प्रूव करते हैं, कैसे फंक्शन प्रूव करते हैं, समझ गए? एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं लगाना हम लोग, आर डी शर्मा का लगाना है। थोड़ा सा आज देख लीजिए, फिर आप बताइए कि हाँ सीख गए, तब फिर बात करेंगे। चलिए देखिए, ठीक, देखो इधर। अब जैसे देखिए, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखते हैं एनसीईआरटी का ही, थोड़ा सा आप थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, लैंग्वेज आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना है ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा भास्ट होता है, रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है ना वो भास्ट होता है, मतलब नहीं समझ में आता कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे लिख रहे थोड़ा सा देखिए, अच्छा क्वेश्चन लिख रहा है, देखिए समझाना क्या मतलब है। हम लोग जैसे सेट ले रहे हैं ना, तो कुछ सेट ऐसे देखो लिया है, देखो ये सेट है, सेट लिया, रियल नंबर से 3 को निकाल दिया। अब हम आप बताइए कि 3 को क्यों लेफ्ट कर दिया है, और देखो बी जो सेट लिया है ना, वो रियल नंबर में से 1 को निकाल दिया है, ठीक। और कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन आपको कंसीडर करना है
फंक्शन ए टू बी डिफाइंड बाई देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसे करा देने से तो एनसीआर हम लोग आगे करेंगे ही। लिखे थोड़ा सा आपको समझने के लिए कि आप थोड़ा समझाइए क्या कैसे इसको करेंगे, कैसे टैकल करेंगे। ये है, इसमें बताना है कि इज वन वन अंटो है कि नहीं, जस्टिफाई करना है। वन वन अंटो इसको देखना है, वन वन अंटो। ये ठीक समझे बच्ची। अब इसका मतलब क्या है बताइए, देखिए क्या कर रहे हैं बताइए। हाई क्या लिखा है, जैसे ये ए है ना, ये ए है और ये बी है, फंक्शन ए टू बी है। देखिए फंक्शन ए टू बी डिफाइन कर रहा है, ये फंक्शन इस तरीके से दिया है। अब आप ये बताइए कि 3 को क्यों निकाल दिया है, 3 को क्यों निकाल दिया, फिर बी में से 1 को क्यों निकाल दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, ये तो समझना चले। अच्छा इसको पहले समझ ही लीजिए अच्छे से, ठीक। आप ही पहले बताइए, ठीक है। आप तो ए वाला समझ गए कि ए में जो 3 है, जैसे हम यहाँ पर ये 3 को यहाँ पुट कर देंगे, 3 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये बन जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, हो जाएगा ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा। बट ये क्यों निकाला है ये बताइए। क्या नहीं, ये तो रेंज में आ जा रहा है ना, ये तो रेंज है ना, कोडोमेन से ना निकाल रहा है और ये डोमेन से निकाल रहा है। तो ये रेंज कोडोमेन से क्यों निकाल रहा है, जो कोडोमेन से जो क्या ग्रेटेस्ट, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का कहाँ ग्रेटेस्ट, ये तो रेशनल फंक्शन है ना, ये तो रेशनल फंक्शन है ना, उसमें क्या बोले, अब उधर चली गई आप। क्या बोले, 1/2 1 है, 1 नहीं होगा ताकि वो 1/2 नहीं। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए पहले तो ये तो समझ गया अपना है। अभी तो क्वेश्चन करना भी 1 1 अंडो, इसको कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ fx इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 x माइनस 3, इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। x माइनस 2 अपन में x माइनस 3, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2, एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ x निकालो, इन टर्म्स ऑफ सॉरी इन टर्म्स ऑफ तो x दिया है, इन टर्म्स ऑफ y। अब देखिए एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2, x कॉमन निकाल लो, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपन y माइनस 1। अब देखो क्या इससे पता चला, अब 1 रखोगे y के जगह पर ना, तो y के लिए 1 कंसीडर नहीं होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। हैं पता क्या चला, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है ना, किस टाइप का फंक्शन हम निकाले, ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स होगा कब, जब वो 1 1 अंटो होता है तो वो इनवर्स होता है। ये मतलब आपको एक फंक्शन मिला अलग y के टर्म में मिला, और वो ये क्या है उसमें x के टर्म में, तो जब ये x रख रहे हो 3 तो नॉट डिफाइन हो जा रहा है, और जब वो y के टर्म में निकाले तो y का वैल्यू 1 रख रहे हो तो नॉट डिफाइन हो जा रहा है। इसलिए x के जगह पर रखा, x में ये दिया है तो नॉट डिफाइन हो जा रहा है, और y में दिया है तो y कंसीडर 1 नहीं होगा। बात समझिए, y के लिए नॉट डिफाइन हो जाएगा, y का वैल्यू अगर 1 रखोगे ना तो ये नॉट डिफाइन होगा। उसी फंक्शन को हम y में लिखे हैं, समझ गए। इसका ये इनवर्स होगा, अभी इनवर्स अगर हम आपको समझा देंगे, ऐसे टॉपिक आपका नहीं है शायद, समझिए कि नहीं, तो आप सिंपल छोड़िए वो सब छोड़िए। देखिए यहाँ पर ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन y है, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन x है, x के टर्म में ये y के टर्म में है ना। तो x यहाँ पर जैसे आप समझ रहे हैं कि 3 नहीं रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर 1 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। बात समझिए, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 3 नहीं होना चाहिए और इसमें 1 नहीं होना चाहिए,
समझ गए ना। तो आखिर ये कैसे समझेंगे, ये आपको ऐसे बनाकर ही समझना पड़ेगा। बात समझ गए, ये बात समझ गए कि नहीं, समझ रहे ना। ये सेट डोमेन से निकाल दिया है और ये को डोमेन से निकाल दिया है। अब देखिए आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमको वन वन अनडू करना है। क्या करना है, वन वन अनडू करना है। तो देखिए वन वन अनडू करने, वन वन करने के लिए क्या करते हैं, अनडू के लिए तो आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे अनडू कैसे करते हैं बताइए। मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, फंक्शन ए टू बी है, ठीक। तो अनटू देख, अनटू जब भी करना है ना थोड़ा उल्टा करना। उल्टा का मतलब क्या है, जब अनटू अगर करना होगा तो अनटू के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए। अनटू के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनटू के लिए इसको देखेंगे ना कि सारा ऑक्युपाइड होना चाहिए, इधर कोई खाली नहीं जाना चाहिए, तभी अनटू होता है। क्या होता है, तो आप देखो सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी क्वेश्चन का फंक्शन का अगर अनटू करना है, वन वन के लिए बताते हैं वन वन के लिए कैसे करेंगे। वन वन के लिए अलग तरीका चेक कर लेंगे, अनटू के लिए अलग देखेंगे, समझ गए ना। वन वन के लिए हम थ्योरी अप्रोच लगा लेंगे, अभी वन वन थ्योरी बताते हैं, वन वन थ्योरी क्या होता है, समझ गए। वन वन आप ऐसे रख कर फील करके भी समझ जाएंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वन वन एक थ्योरी है, उसको हम समझाते हैं वन वन थ्योरी क्या है। तो अनटू के लिए जब भी फंक्शन को अगर अनटू करना होगा तो आप ऐसे बना लेना, समझिए। यानी आपको डोमेन नहीं रखना है, आप उल्टा आप रख कर देखिए, ऐसे आसानी से पकड़ में आ जाएगा। मेरा बात समझ गए, हम क्या बोल रहे हैं, हेलो हैं, क्या बोल रहे हैं। आप देखो y का वैल्यू हम कुछ रखे हैं, ऐसा y का वैल्यू कुछ रखेंगे, अनटू के लिए क्या कर रहे हैं, आप इधर का रखेंगे, इधर सारा ऑक्युपाइड होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा समस्या आ जाता है ना कि इधर रखेंगे ना तो लगेगा ना सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। मेरे बात समझ रहे हैं, सब मिल रहा है। अगर ये सारा आपको ऐसा फील होगा कि सारा मिल गया तो इसका मतलब आपको लगेगा कि कोई खाली नहीं गया, इसलिए अनटू हो गया। ये हम लोग देखते हैं, ऐसे देखेंगे हैं, लेकिन उल्टा तरीका लगा लेंगे। उल्टा तरीका का मतलब है तो उस फंक्शन का हम देखो फंक्शन एक्स में है, हम वाई में बना लेंगे, वाई का वैल्यू रखेंगे। अब वाई का वैल्यू इसमें रखेंगे, वाई का वैल्यू इसमें रखेंगे। अगर एक्स में आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका रेंज बन रहा है, बात समझ गए ना। तो आप ऐसे चेक करके बताइए क्या है, अनटू है, पहले आप बताइए ऐसे चेक करके अनटू है कि नहीं। जैसे y का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, अब y का वैल्यू रियल नंबर में से एक रखिए, यानी एक को बाहर निकाल देना है, सारा रियल रहेगा बट एक नहीं रहेगा, कोई भी रख सकते हैं, समझ रहे मेरा बात। अनटू करने के लिए आप क्या करोगे, अनटू के लिए आप देखो अगर आप सीधा के साथ चलना है तो सीधा भी चल सकते हो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसे अगर करेंगे तो सही रहेगा। अनटू के लिए जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा उसको आप बदल लेना है, मान लीजिए x में दिया तो y में निकाल लेना, फिर y का वैल्यू रखना, x का वैल्यू मत रखना, मतलब आप उल्टा चेक करना, ऐसे समझ गए। अगर इधर का कोई मिल गया इसका मतलब हो गया कि ये कहीं ना कहीं इसका इमेज है, समझ गए कि नहीं, छूट नहीं रहा है, इसके वजह से ये बता देंगे कि ये अनटू हो गया। समझ में आया, बोलिए समझ में आया ना। आप बताइए चेक करके, हेलो इमेज बताइए क्या अनटू है, अनटू होगा, अनटू होगा ना, चेक कर लेंगे अनटू हो जाएगा। हेलो क्या हो जाएगा, अनटू हो जाएगा। अब चलिए देखिए आप वन वन कैसे करते हैं, आप चेक करके बताना अनटू है, अनटू हो गए, समझ गए कि नहीं। वन वन थ्योरी आपको थोड़ा समझाते हैं, देखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना कि वन वन थ्योरी क्या है, ये समझ गया ना कि अनटू के लिए क्या करें, मतलब ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे तो मेरे को आइडिया भी मिल गया कि वन क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा वन रखने पर y का वैल्यू, समझ गए, बात समझ रहे हैं। तो अनटू के लिए आप ऐसे ही काम करना, अगर आप सीधा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप सही से ऑब्जर्व करके आप उसको लिखना। मतलब अनटू के लिए थ्योरी यही है कि आप जब भी वैसे रहेगा आप इस तरीके से बनाकर आप y का वैल्यू रखकर, यानी को डोमेन का वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि डोमेन में वो चीजें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बेस से बताएंगे अनटू और अनटू वगैरह का, ठीक। अब देखिए वन वन थ्योरी क्या है, ये वन वन थ्योरी क्या है, ठीक। देखिए वन वन थ्योरी क्या है, सबसे पहले देखिए हम लोग दो, जैसे मान लीजिए वन वन हमको करना है इसको, ठीक है। तो देखिए वन वन थ्योरी पहले समझिए, जैसे मान लीजिए x1 और x2 ले लेते हैं। अब x1 और x2 क्या है, देखिए x1 और x2 बिलोंग टू रियल नंबर, देखो यहाँ पर रियल नंबर नहीं, x1 और x2 बिलोंग टू सेट ऑफ ए, समझ गए ना।
क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पर x1 और x2 क्या है, अरे x1 क्या है, मतलब कोई ए सेट है उसमें से कोई एलिमेंट होगा x1, और जो x2 होगा ना वो भी सेट ए से ही होगा। ठीक, तो 1-1 थ्योरी में क्या करेंगे, अब देखिए, तो जब x1 रखेंगे इसमें, जब x1 रखेंगे तो fx1 होगा, और ये क्या होगा, fx2 होगा, होगा ना। जब आप कोई फंक्शन है, मान लीजिए आपके पास कोई, मान लीजिए fx है, कोई भी फंक्शन है जैसे x है, तो अगर आप x1 रखेंगे तो x1 होगा, अगर आप x2 रखेंगे तो ये x2 होगा, होगा ना। बात समझ रहे कि नहीं। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि x1 एंड x2 बिलोंग टू ए। भाई क्या लेट कर रहे हो, x1 और x2 रियल नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि रियल नंबर पूरा तो है ना, उसमें से 3 को निकाल दिया है, तो जो सेट रहेगा उसको लेनी, डोमेन है, ये डोमेन के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे 1-1 थ्योरी में, 1-1 थ्योरी में देखो, 1-1 थ्योरी ये होता है ना कि जब fx1 और fx2 अगर ये दोनों इक्वल कर रहे हैं, ये थ्योरी के हिसाब से दोनों को इक्वल लिखते हैं, fx1 और fx2, समझ गए। कंट्राडिक्शन आप जानते होंगे, कंट्राडिक्शन का मतलब क्या है, कंट्राडिक्शन का मतलब आप जानते हैं कि नहीं। कंट्राडिक्शन हम बोल सकते हैं कि इसको कंट्राडिक्शन लगा है, कहीं ना कहीं 1-1 करने के लिए आप मेनी वन का यूज करते हैं, कंट्राडिक्शन लगाते हैं, मेनी वन का कंसीडर करते हैं। देखिए मेनी वन का क्यों है, इसको रखने पर ये आएगा, इसको रखने पर ये आएगा। अब देखो ये x1 है, ये x2 है, और fx1 और fx2 ये जब दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा केस दिख रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसा केस दिख रहा है। भाई थ्योरी के हिसाब से यही ना है कि fx1 और fx2 को जब दोनों को इक्वल कर रहे थे, कैसा केस दिख रहा है, मेनी वन का दिख रहा है। और साबित क्या करते हैं कि x1 और x2 अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो 1-1 हो जाएगा। देखो ये इन दोनों को लेकर चल रहे हैं कि ये इन दोनों इक्वल है, ये लेकर चले इन दोनों इक्वल है, fx1 और fx2 इक्वल है थ्योरी के हिसाब से, कि x1 रखे तो उसका रेंज आया fx1, फिर x2 रखे तो उसका रेंज आया fx2, रेंज दोनों को इक्वल कर देते हैं, समझ गए। और x1 और x2 दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है सेट ए से, ओके। तो अगर हम कर देते हैं, या अगर ये चीजें आ जाता है, तो इससे क्या पता चलेगा कि x1 x2 भी दोनों इक्वल हो गया, और fx1 और fx2 भी इक्वल हो गया, तो बन गया, ये चीजें बन गया। भाई x1 और x2 को जब दोनों को इक्वल कर देंगे, जब दोनों के x1 और x2 के जब पहले fx1 और fx2 को दोनों को इक्वल किए हैं, अगर x1 और x2 जब दोनों इक्वल आ जाएगा तो क्या पता चलो, दोनों से क्या पता चला, ये 1-1 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल 1-1 थ्योरी है, 1-1 थ्योरी समझ गए, हेलो हैं। और इसको आप देख लीजिए कि 1-1 थ्योरी 1-1 है कि नहीं है, तो आप ऐसे भी 1-1 चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ठीक नहीं लग रहा है तो आप चेक कर लेंगे, वैसे रख रख कर चेक करके आप कैसे भी आप उसको करके आप सेटिस्फाइड करिए, या आप सेटिस्फाइड होइए। बात समझ गए कि नहीं, हेलो, बात समझ रहे हैं, यही होल फंक्शन का बात है, और कुछ नहीं है आपको। चलिए इसको कर देते, देखिए x1 x2 लेकर चल रहे हैं, देखिए आप दोनों को इक्वल करके लेकर दिखा रहे हैं, अगर इक्वल होगा तो 1-1 होगा। और अंटो के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, अंटो के लिए आपको चेक करिए, रख कर देखिए उसमें एलिमेंट अगर उसके इमेज किस तरीके से दिख रहा है, बात समझिए, डायग्राम के हेल्प से करिए। चलो देखो, तो यहाँ पर देखिए x1 x2 बिलोंग टू ए, लेट कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए fx कितना है, fx आपका x माइनस 2 अपान में x माइनस 3, x1 रखिए तो x1 माइनस 2 अपान में x1 माइनस 3, ये हो गया। चलिए x2 रखिए, तो x2 रखेंगे तो x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3, ठीक, दोनों की इक्वल कर दीजिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1-1 थ्योरम, ओके। 1-1 थ्योरम में यही होता है कि हम fx1 और fx2 को इक्वल करते हैं, कंट्राडिक्शन लगा रहे हैं ना, मेनी वन का हम लेकर चल रहे हैं और कर देंगे 1-1, समझ गए। कंट्राडिक्शन हम इस ऐसे लिखा नहीं, कंट्राडिक्शन थ्योरी हम मानकर बोल रहे हैं, कंट्राडिक्शन थ्योरी ही है। चलिए देखिए यहाँ पर x1 और fx2, ये x माइनस, ये x1 माइनस 2 और ये x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपान में x2 माइनस 3, ओके। इन दोनों को सॉल्व करके क्या लाना है आपको, क्या लाना है, जो ये डिफरेंट एलिमेंट यूज किए हैं ना, इन दोनों की इक्वल दिखाना है। अगर वो दोनों इक्वल आ जाएगा दोनों को अगर इक्वल कर दिए, ठीक,
तो ये वेरी गुड, एक्सीलेंट वो है। चलिए गुड, इसको इरेज कर देते हैं, अब तो समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन को देखो, जितना बढ़िया से समझेंगे उतना बढ़िया आंसर देंगे। सही बता रहे हैं। और हम आपको आपसे कल से पूछेंगे ना, तो बुक ले लेंगे, खड़ा करेंगे, आपको हम क्वेश्चन समझाएंगे, आपको लिखना है, आपको आंसर आपको देना है, यहाँ पर लिखना है कैसे आप लिख रहे हैं, कैसे क्या दे रहे हैं आंसर। समझिए, सारे लोग हम बात कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि हम आपको देखो आइडिया हम दे दिए कैसे समझाना है, कुछ चैप्टर को खुद से करना जरूरी हो जाता है। बात समझिए, इसमें आपको नहीं समझ में आएगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा हम क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा समझाएं, मतलब आपको लिखने की शैली आपको डेवलप करना है। समझिए कि नहीं? हेलो एमएस, ये सोच में पड़ गए। हाँ गुड। तो ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, डरवा नहीं रहे, देखो। और बहादुर लोग डरते नहीं है। देखो x1 x2 -3x1, सही है ना? इंटू सही है ना बच्ची? x1 x2 3x1 हाँ -2x2 +6 कितना होगा? x1 x2 सॉरी x1 x2 -2x1 -3x2 +6, ये गया इससे ये गया। चलिए -3x1 -2x2 -2x1 -3x2, ठीक, ये हो गया। -3x1 +2x1 -3x2 +2x2 -x1 इक्वल टू -x2, माइनस माइनस कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, ये 1 1 प्रूफ हो गई। समझ गए? यानी एफ इज 1 1 फंक्शन। अंटो नहीं, अंटो के लिए तो चेक करना पड़ेगा। बात समझिए, ये सिर्फ 1 1 का मतलब आप समझ रहे कि नहीं? कहीं 1 1 समझ रहे कि नहीं? क्या 1 आप इंटो अंडो वो तो डिसाइड होगा, आपको रखने के बाद डिसाइड होगा। ये बात समझ गए? हेलो, समझ गए? चले कल डिस्कस करेंगे, समझ गए होंगे, ठीक।